हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें कि हमारी आज की क्लास है प्रयोगवाद युग पर। प्रयोगवाद युग जिसकी समय सीमा मानी गई है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। इससे पहले हमने प्रगतिवाद युग को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन क्लासेस को देखिए, जिसमें कि हमने प्रगतिवाद युग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का विरोध। बताना है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। तो अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य कौन सा था? ऑप्शन सी, नई राहों का अन्वेषण प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य माना जाता है। अज्ञेय ने तार सप्तक में जो संकलित कवि थे उनको राहों के अन्वेषी कहा है। किसने? अज्ञेय ने। तार सप्तक में क्या था कि अब तक जो प्रचलित कविताओं की जो परंपरा थी उनसे हटकर तार सप्तक में ऐसी कविताएं रची गई थी जो मान लो नई संवेदना, नए भावबोध, नए शिल्प से युक्त थी। इसलिए अज्ञेय ने तार सप्तक में संकलित कवियों को नई राहों का अन्वेषण कहा। याद रखना है। उनके एकत्रित होने का कारण ही यह है कि वह किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे नहीं हैं, वे राही नहीं हैं बल्कि राहों के अन्वेषी हैं। अज्ञेय ने किसकी भूमिका में लिखा? बताना है। तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चौथा सप्तक। उनके यानी कि संकलित कवियों में, उनके यानी कि संकलित जो भी कवि थे तार सप्तक में या द्वितीय सप्तक में, उनमें उनके एकत्रित होने का कारण ही यह है कि वह किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे नहीं हैं, वह राही नहीं बल्कि राहों के अन्वेषी है। अज्ञेय ने ये किसकी भूमिका में लिखा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, तार सप्तक की भूमिका में लिखा, जिसका प्रकाशन वर्ष माना गया है 1943 ईस्वी। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में ये लिखा है कि वह राही नहीं है बल्कि राहों के अन्वेषी है। द्वितीय तार सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 माना गया है। तृतीय तार सप्तक जिसका 1959 माना गया है। चौथा सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 माना गया है। याद रखना है। किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद या छायावाद? सही आंसर बताना है कि किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्तित्ववाद। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। याद रखना है, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। असत्य कथन चुनिए। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोग में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। सही आंसर बताना है। तो प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही माना जाता है। अज्ञेय के द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी माना गया है। ठीक है। प्रयोग में प्रयोग इष्ट नहीं साध्य नहीं बल्कि साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। सही बात है। मध्यवर्गीय व्यक्ति की जीवन पीड़ा का चित्रण किया गया है प्रयोगवादी कविताओं में। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। ये इसमें ऑप्शन डी इसमें गलत आंसर है कि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना गया है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। 1943 से 1953 तक की कविता में जो भी नए प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं प्रयोगों का परिणाम माना जाता है।
याद रखना है कि 1943 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक जो कि प्रयोगवाद की समय सीमा मानी गई है, 1943 से 1953 तक की कविताओं में जो भी नए प्रयोग हुए उन्हें नई कविता उन्हीं प्रयोगों का परिणाम माना जाता है। याद रखना है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? बताना है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, तार सप्तक में संग्रहित है। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञेय के द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही माना जाता है। तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में ही संकलित है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं शामिल है। कितने? 7 कवियों की रचनाएं, 7 कवि शामिल है, 7 कवियों की रचनाएं शामिल है तार सप्तक में। याद रखना है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में शामिल है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। याद रखना है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद या छायावाद? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। यह कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। और यह कथन किसका है? यह कथन अज्ञेय का है। अज्ञेय का है कि प्रयोग, अज्ञेय का कथन है। अज्ञेय ने प्रयोगवाद के बारे में दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। क्या लिखा है? अज्ञेय ने प्रयोगवाद के बारे में दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं, नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, वरन साधन है। यह किसने कहा है? अज्ञेय ने दूसरे तार सप्तक की भूमिका में। और यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो यह कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। याद रखना है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतीक प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका मानी जाती है। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रवर्तक अज्ञेय। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका प्रतीक 1947 प्रकाशन वर्ष इलाहाबाद से निकलती थी। इलाहाबाद से अज्ञेय के द्वारा संपादित है। अज्ञेय द्वारा संपादित पत्रिका प्रतीक पत्रिका इलाहाबाद से 1947 प्रकाशन वर्ष। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है? अज्ञेय, रघुवीर साहे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे? बताना है कि कौन शामिल नहीं है 1943 में प्रकाशित तार सप्तक, जिसके प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? जिसके प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। और अज्ञेय के द्वारा संपादित तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। आपको बताना है कि कौन शामिल नहीं है इसमें। तार सप्तक में 7 कवि शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुवीर साहे, जो कि तार सप्तक में नहीं बल्कि दूसरे सप्तक में शामिल है। दूसरे सप्तक में शामिल है कौन? रघुवीर साहे। अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और इनके अलावा यहाँ लिख देते हैं, इनके अलावा नेमिचंद्र जैन, फिर रामविलास शर्मा, भारतभूषण अग्रवाल,
भारतभूषण अग्रवाल और गिरजा कुमार माथुर। तार सप्तक में 7 कवि शामिल है। कौन कौन से? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, भारतभूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। रघुवीर शायद दूसरे सप्तक में शामिल है। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, कविता। सही आंसर है ऑप्शन बी। तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद काव्यधारा से है। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से ही माना जाता है। लेकिन तार सप्तक इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद का शब्द का प्रयोग न करके प्रयोगशील शब्द का उपयोग करते थे। कौन? तार सप्तक काव्यधारा के तार सप्तक जो कवि हैं, तार सप्तक के जो कवि हैं वो इस काव्यधारा के लिए, कौन सी काव्यधारा के लिए जो 1943 से 1953 के बीच चल रही थी, वो उनमें 1943 जिसका प्रकाशन वर्ष है तार सप्तक का, तो तार सप्तक के कवियों ने इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग न करके प्रयोगशील शब्द का प्रयोग करते थे। प्रयोगशील शब्द का प्रयोग। कौन? तार सप्तक के कवि। याद रखना है। इसका संबंध किस काव्यधारा से है? प्रयोगवादी काव्यधारा से संबंध है तार सप्तक का। प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है निम्न वर्ग का जीवन चित्रण, मध्य वर्गीय समाज का चित्रण, उच्च वर्गीय समाज का चित्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य वर्गीय समाज का चित्रण। मध्य वर्गीय व्यक्ति की जीवन की पीड़ा का वर्णन किया गया है। इसमें जीवन की निराशा, अनास्था, कुंठा आदि का चित्रण किया गया है। किसमें? प्रयोगवादी कविता में। याद रखना है। प्रयोगवाद का मूल आधार है सामूहिकता, एकांतवादिता, व्यक्तिकता, या इनमें से कोई नहीं। बताना है प्रयोगवाद का मूल आधार कौन सा है? ऑप्शन सी, व्यक्तिकता। प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिवाद माना गया है। किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रयोगवाद का मूल आधार क्या माना है? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद इसका मूल आधार माना है, जिसमें कि समय के भोगे हुए यथार्थ का चित्रण है, समय के भोगे हुए अनुभव का, यथार्थ का, सत्य का चित्रण है। किसमें? प्रयोगवाद के मूल आधार व्यक्तिकता में। याद रखना है। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीनता के प्रति अतिशय मोह, रूढ़ियों व मान्यताओं का विरोध, नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव। इसमें बताना है कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष कौन सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, लोक कल्याण की उपेक्षा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। प्रयोगवाद नाम प्रचलन में आया तार सप्तक से, द्वितीय सप्तक से, तृतीय सप्तक से, या इनमें से कोई नहीं। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय। याद रखना है। तार सप्तक का प्रवर्तक अज्ञेय। याद रखना है। बताना है कि प्रयोगवाद नाम प्रचलन में कब आया? तो ऑप्शन बी, द्वितीय सप्तक से प्रयोगवाद नाम प्रचलन में आया। प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा किसने कहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न, पीजीटी परीक्षा का प्रश्न है, नेट परीक्षा का प्रश्न है कि बैठे ठाले लोगों का धंधा किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ढाले लोगों का धंधा कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो भी नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में। याद रखना है। प्रश्न आ भी गया कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया?
नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही या इनमें से कोई नहीं? तो हमने अभी पढ़ा ऑप्शन बी, नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है। और प्रयोगवाद का सबसे पहले शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया? नंदुलारे वाजपेयी ने। किसमें किया? अपने निबंध, उनका निबंध है कौन सा? प्रयोगवादी रचनाएं। प्रयोगवादी रचनाएं क्या है? निबंध। इस निबंध में उन्होंने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। किसने? नंदुलारे वाजपेयी ने। किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? प्रगतिवाद, अंतश्चेतनावाद, छायावाद या प्रयोगवाद? बताना है। किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रयोगवाद, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1943 से 1953 ईस्वी तक। नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। माना जाता है कि जो नई कविता है वो प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। 1943 से लेकर 1953 तक जो भी नए प्रयोग हुए वो नई कविता के रूप में ही सामने आए, उनका परिणाम नई कविता ही निकला। प्रतीक एक पॉइंट इसमें ध्यान देने वाला ये भी है, जो अज्ञेय द्वारा संपादित पत्रिका थी प्रतीक पत्रिका, उसके जून 1951 के अंक में इस काव्यधारा के लिए नई कविता नाम का प्रयोग किया भी गया था। किस पत्रिका में? प्रतीक पत्रिका में नई कविता नाम का प्रयोग किया गया था इस काव्यधारा के लिए, याद रखना है। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। तो हमने अभी पढ़ा कि मुक्तिबोध दूसरे सप्तक के नहीं बल्कि तार सप्तक में सम्मिलित है। तार सप्तक में सप्तक में शामिल कवि कौन? मुक्तिबोध। बाकी भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण, इसके अलावा हरिनारायण व्यास, शकुंतला माथुर, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। कौन कौन शामिल है दूसरे सप्तक में? दूसरा सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, शकुंतला माथुर, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती, ये 7 कवि शामिल है दूसरे सप्तक में। मुक्तिबोध जो कि तार सप्तक में शामिल कवि माने जाते हैं। सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1959 ईस्वी। बताना है कि इनमें कौन शामिल नहीं है? कृति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह या धर्मवीर भारती। तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक में शामिल कवि है। अभी पढ़ा हमने दूसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह और इनके अलावा प्रताप नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन, ये 7 कवि 1959 ईस्वी में प्रकाशित तीसरे सप्तक में शामिल है, याद रखना है। सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित चौथा सप्तक में शामिल कवि नहीं है।
चौथा सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष कितना माना गया है 1979 ईस्वी। आपको बताना है कि इनमें कौन सा कवि शामिल नहीं है। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, मदन व्यात्सायन। और हमने अभी इसका आंसर पढ़ा कि ऑप्शन डी मदन व्यात्सायन तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक के कवि हैं कौन? मदन व्यात्सायन। इनके अलावा अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा और इनके अलावा राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती और सुमन राजे। ये 7 कवि कौन कौन से? अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश कुमार और सुमन राजे। ये 7 कवि 1979 ईस्वी में प्रकाशित चौथे सप्तक में शामिल कवि माने जाते हैं। चौथे सप्तक में संकलित कवित्री कौन सी है? अमृता भारती, कृति चौधरी, शकुंतला माथुर या सुमन राजे। तो हमने पढ़ा कृति चौधरी जो कि तीसरे सप्तक में शामिल कवित्री है। तीसरे सप्तक में कवित्री है। शकुंतला माथुर जो कि दूसरे सप्तक में शामिल है। दूसरे सप्तक में शामिल है। ऑप्शन डी सही आंसर। सुमन राजे जो कि चौथा सप्तक में संकलित है। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है। याद रखना है ऑप्शन डी सुमन राजे। तार सप्तक किस कवि के दिमाग की उपज मानी जाती है? प्रभाकर माचवे, अज्ञेय, नंद दुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। बताना है तार सप्तक किस कवि के दिमाग की उपज मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है तार सप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। और इसके प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? अज्ञेय तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। याद रखना है अज्ञेय तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है तार सप्तक। और नंद दुलारे वाजपेयी जिन्होंने प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। तार सप्तक का प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। प्रयोगवाद के भी प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। और तार सप्तक प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है। याद रखना है पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है तार सप्तक को, दूसरे सप्तक को, तीसरे सप्तक या चौथा सप्तक? नई कविता का प्रस्थान बिंदु कौन सा माना जाता है? नए तार सप्तक 1943 प्रकाशन वर्ष, 1951 प्रकाशन वर्ष दूसरे सप्तक का, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। आपको बताना है कि नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय ने 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन किया था। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित मानी जाती हैं और तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंगन के पार द्वार, बग्गनदूत, इंद्रधनुष सुरंदे हुए, हरी घास पर, क्षण भर। सबसे पहले अज्ञेय आंगन के पार द्वार जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961, बग्गनदूत जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी, इंद्रधनुष सुरंदे हुए 1957 ईस्वी और हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, जो कि अज्ञेय की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। प्रौढ़ रचना। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय की है। बताना है
कि किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए आंगन के पार द्वार, जिसका रचना काल है 1961 ईस्वी और उन्हें 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें? अज्ञे जी को। भगनदूत 1933 उनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। प्रथम काव्य संग्रह। हरिघास पर छरबन उनकी प्रौढ़ रचना मानी जाती है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि आंगन के पार द्वार जो उनकी रचना है, उनके लिए उन्हें 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस रचना के लिए? आंगन के पार द्वार। अब आपको बताना है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी नावों में कितनी बार का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1967 ईस्वी इसका रचना काल है और इन्हें 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1976 में। रचना काल कौन सा है? कितनी नाव में कितनी बार का रचना काल है? 1967 ईस्वी। वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, यह कथन किसका है? हमने पूरी क्लास में कई बार ये पढ़ा है कि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। प्रयोगवाद का विकसित रूप ही नई कविता है, प्रयोगवाद का परिणाम ही नई कविता है। अब आपको बताना है कि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, यह कथन किसका है? अज्ञे, गोविंद शर्मा रजनीश, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। सही आंसर बताना है कि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी गोविंद शर्मा रजनीश का यह कथन है। पीजीटी परीक्षा का प्रश्न है, नेट परीक्षा का प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। प्रयोगवाद हमारा आज कंप्लीट नहीं हुआ है, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बाकी के क्वेश्चन को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।